हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अभिमन्यु करियर पॉइंट। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्क एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 17 आपको पता है कि 1790 में क्या हुआ, 91 में 90 में वो पिक्चर बनाई गई, 91 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो अब 1792 में क्या हुआ, लुइस 16 ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए साइन तो कर दिया, बट ही वॉज वेरी स्मार्ट। उन्होंने क्या किया, लुइस 16 ने बात करनी स्टार्ट कर दी कौन सी कंट्री से? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से। अब प्रूशिया और वो क्या प्लान कर रहे थे, उन्होंने नेगोशिएट करने लगे आपस में कि अगर आप मेरा साथ दोगे, ठीक है, क्यों साथ देंगे, पहले तो ये बात करते हैं। प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में चल रहा था मोनार्क रूल, ठीक है, उसको ख़त्म, अगर वो मोनार्क रूल चला जाता तो किंग के हाथ से पावर्स चली जाती, जैसे फ्रांस में गई, ठीक है, पावर्स लिमिट हो जाती। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के किंग क्या मिल गए, लुइस 16 के साथ मिल गए, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, वॉर करेंगे। किसके अगेंस्ट? फ्रांस के अगेंस्ट। ठीक है, बेसिकली जो वॉर था वो किस लिए था कि ये जो नेशनल असेंबली बनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। बट जो हमारे नेशनल असेंबली वाले लोग थे वो बड़े स्मार्ट थे, उनको ये सब पता चल गया, और 1792 में, इससे पहले कि लुइस 16 प्रूशिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस पे अटैक कर पाते, उन्होंने 1792 में क्या किया, सबसे वोटिंग ली और वॉर कर दिया। वॉर किसके अगेंस्ट कर दिया? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। तो जितने भी फ्रांस के लोग थे, ठीक है, वो साथ में आ गए, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो क्या आ गए, साथ में आ गए, और फाइट की। किसके अगेंस्ट फाइट की? जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो वेल्दी लोग थे और जो किंग थे। तो बेसिकली जो ये लड़ाई थी वो किसके बीच में थी? एरिस्टोक्रेट्स, वेल्दी, किंग, और अगेंस्ट कौन थे? जो थर्ड स्टेट के लोग थे। ठीक है, तो फिर हो गई उनकी वॉर। ये हुआ हमारा 1792 में। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे, लोग आर्मी में आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम भी आर्मी में जाएंगे, हम भी लड़ेंगे अपने देश के लिए, और एक सॉन्ग बता रखा है, मार्सियलेसी सॉन्ग इन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये कंपोज किसने किया था? रॉगेट दे एल इसले ने। ठीक है, तो ये सॉन्ग के बारे में बताया है, और ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है, जो अब प्रेजेंटली क्या है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है। तो ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, बहुत इजी है कि किंग ने क्यों लड़ाई की, किंग क्यों चाहता था लड़ना, वॉर अपनी ही कंट्री के साथ क्यों वॉर करवाना चाहता था, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की। तो अब जब वॉर हो गई फ्रांस में, तो फ्रांस में क्या हुआ, वॉर होती है तो लॉसेस आते हैं, तो फ्रांस में भी ये हुआ, वॉर बॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, और लोगों को ये बात पता चल गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, बट अभी भी राइट्स किसके हाथ में है? वेल्दी लोगों के हाथ में है। तो लोग इकट्ठे आ गए और बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। तो पॉलिटिकल क्लब्स बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए, और उस टाइम पे जो सबसे फेमस क्लब बना वो हमारा था जैकोबिन क्लब। अब ये नाम जैकोबिन क्लब कैसे आया, ये भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये जो नेम डिराइव हुआ है, इट इज़ फ्रॉम अ फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। व्हाट इज़ अ कॉन्वेंट? कॉन्वेंट बेसिकली एक रिलीजियस कम्युनिटी होती है। ठीक है, तो ये नाम कहाँ से आया? सेंट जैकब जो पेरिस में है, ठीक है, एक रिलीजियस कम्युनिटी से आया, और ये बन गया हमारा जैकोबिन क्लब। इसके जो मेंबर्स थे, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, वो मोस्टली जो थे हमारे थर्ड एस्टेट के थे, आर्टिसन, पेजेंट्री, ठीक है, बेसिकली जो सारे तंग थे हालातों से वही थे। और मैक्सिमम इसमें बहुत ज़्यादा फेमस, ये बहुत क्लब फेमस हो गया क्योंकि ये क्या था, ये राइट्स के लिए लड़ रहा था। आगे हम ब्रीफली पढ़ते हैं कि जैकोबिन क्लब का मेन मोटिव क्या था। सो लेट्स स्टार्ट कि जैकोबिन क्लब था क्या। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अब आपके बारे में पूछ सकते हैं आपको कि उसका लीडर कौन था। तो जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे वो कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली ऐसे नहीं आता कि जैकोबिन क्लब ने क्या किया, ठीक है, ऐसे आता है कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर, इनको भी ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जो लीडर थे वो कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। ठीक है, जो जैकोबिन क्लब क्या ड्रेस कोड था, वो ड्रेस कोड क्या था? लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स,
विद अ रेड कैप, और ये सिर्फ मैन पहन सकते थे, वेमेन को अलाउ नहीं था। और ये ड्रेस कोड क्यों था? क्योंकि ये सबसे अलग दिखाता होता था इन सबको, क्योंकि बाकी सब लोग कुछ और कपड़े, तो इनको हमेशा डिफरेंट लुक देनी थी, है ना। कोई भी हम ड्रेस कोड रखते हैं तो बेसिकली क्यों रखते हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट लग सके। तो बेसिकली इन्होंने इसीलिए लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स और रेड कैप जो सिर्फ एक मैन पहनेगा, ठीक है, वेमेन को अलाउ नहीं था। फिर इसमें कौन कौन इंक्लूडेड थे? बेसिकली वो लोग इंक्लूडेड थे जो ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं थे, जैसे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसन, सर्वेंट्स एट्सेट्रा, ठीक है। जो बाकी हमारे जो स्मॉल शॉपकीपर्स थे, ठीक है, पेजेंट्री लोग थे, ये सारे हमारे क्या थे? जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। नेक्स्ट, जैकोबिन क्लब केम टू नोन एज सैंस किलोट्स। क्यों? क्योंकि दोज विदाउट नी ब्रीचेस, इनको इस नाम से भी बुलाया जाता था, जिसका मतलब होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो ये आपका हो गया जैकोबिन क्लब का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब जैकोबिन क्लब ने किया क्या, ये हम अब बात करते हैं। अब समर ऑफ 1792 अगस्त 10 को क्या हुआ? उस दिन जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि जो ब्रेड का प्राइस था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा भूखे मर रहे थे, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो गई थी, वॉर हो गया था, ठीक है, और क्या लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। तो जैकोबिन क्लब ने क्या किया, लोग बहुत तंग आ गए और उन्होंने गुस्से में क्या किया, दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज, ठीक है, उन्होंने जो पैलेस था जहाँ पे किंग रहता होता था वो सारा तोड़ दिया, ठीक है, और किंग को क्या कर लिया, हॉस्टेज कर लिया, उसको अपना बंदी बना लिया, जेल में ले गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त 10 को ही क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले इलेक्शंस हुए वहाँ पे, ठीक है, हर बंदे को अधिकार मिला। पहले क्या था, थोड़े लोगों को अधिकार मिलता होता था क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करने का, वोट देने का, बट नहीं, अब हर मैन जो 21 ईयर से ऊपर था वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था, वो वोट दे सकता था। यही नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल मैन अबव द एज ऑफ 21 गॉट द राइट ऑफ वोटिंग। तो ये सारे क्या हुआ समर ऑफ 1792 में। सो अब क्या होता है, जो जैकोबिन क्लब है 21 सितंबर 1792 में ये फॉर्म हो जाता है, जीत जाता है, वोट्स इसको मिलते हैं। तो जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है, पहले उसे नेशनल असेंबली बोला जाता था, तो अब चेंज करके नाम क्या बोला जाता था, कन्वेंशन, ठीक है। और जो सरकार बनी थी वो किसकी बनी थी, जैकोबिन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की, ठीक है। सारे उसे काफ़ी पसंद कर रहे थे। किंग को अरेस्ट कर लिया था, और किंग को जब अरेस्ट किया क्योंकि उसने बिट्रेल किया था अपनी कंट्री के साथ, और उसकी कब डेथ होगी, 21 जनवरी 1793 में किंग की डेथ हो गई। और उसी के थोड़े टाइम बाद जो क्वीन थी मारिया, उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो जैकोबिन क्लब था वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका, तो हम इसके बारे में और जानते हैं, ठीक है। जैकोबिन क्लब है वो क्या किया उसने, ठीक है, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है उसके लॉज कैसे स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, और उसे रीजन ऑफ टेरर क्यों बोला जाता है। तो जब जैकोबिन क्लब आया तो क्या पता चला कि फ्रेंच अबॉलिशेस मोनार्क सिस्टम एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो आपको ये तो पता चल गया, वोटिंग सिस्टम हो गया, हर लोग ने वोट किया, ठीक है, जो भी 21 साल से ऊपर थे मैन, सब ने वोट किया, तो रिपब्लिक आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, मोनार्क सिस्टम हट गया, ठीक है। जो एंसेस्टर्स, जो हेरिडिटरी चल रही थी कि राजा का बेटा ही राजा चलेगा, वो चीज़ हट गई। और कौन बन गया था अब वहाँ का, किसका रूल चल रहा था, हमारा रॉबेस्पियर का, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का। ओके, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है रीजन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 तक रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का राज हुआ वहाँ उस कंट्री पे, फ्रांस पे, बट वो भी ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि जो उसके रूल्स थे वो क्या थे, बहुत रिजिड थे, उसकी जो पनिशमेंट्स थी बहुत ज़्यादा रिजिड थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इसकी वजह से लोग बहुत जल्दी एक ही साल में उससे तंग आ गए और उसको हटा दिया। अब हम देखते हैं कि उसने क्या क्या न्यू रूल्स लेके आए। सबसे पहले जो पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, उसकी जो पनिशमेंट्स थी बहुत ज़्यादा हार्श थी। सेकंड, एनिमीज़। अब वो एनिमीज़ किसको मानता था, जो भी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, जितने भी नोबल लोग थे, चर्च क्लर्गीज थे, प्रीस्ट थे, उन सबको क्या मानता था, एनिमीज़। चाहे वो कुछ करे ना करे, वो उसको पता, उसने सोच लिया था अपने मन में कि ये एनिमीज़ हैं, ठीक है। और कोई भी एक भी गलती करता था तो उसे कहाँ, सीधा सीधा कहाँ भेज दिया जाता था, गिलोटिन में। गिलोटाइन क्या है, ये एक डिवाइस है, ठीक है, 2 ब्लेड लगे होते हैं,
यहाँ पे सर रख देते हैं और आगे ऊपर से 2 ऐसे पोल्स हैं, ऊपर से ब्लेड आता है और सर कट जाता है बंदे का। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जो इस टाइम पे ही बना और इसको बनाया किसने था? डॉक्टर गिलेटन ने। ठीक है, तो उसके बाद ही इस डिवाइस का नाम पड़ा, तो ये भी आ सकता है कि किसने बनाया था। ठीक है, उसके बाद जो मीट एंड ब्रेड है, जो मीट ब्रेड, उसको क्या किया, उसके जो प्राइजेस थे रैशनलाइज कर दिए। ठीक है, वो एक ही जैसे, और जो इनकम, जो सैलरी मिल रही थी उसमें कुछ बढ़ाव नहीं हो रहा था, उतनी ही सैलरीज थी, लोगों की वेजेस उतनी ही रही, कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। नेक्स्ट, ग्रेन वर सोल्ड एट फिक्स प्राइजेस। अब क्या था, पेजेंट्री रो ही किस लिए रही थी? क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे। ठीक है, वेजेस थे, और उसने एक और चीज़ कर ली, चाहे ग्रेन अच्छी क्वालिटी की हो, बुरी क्वालिटी की हो, जैसे भी, अगर सिटी में जाएगी सेल होगा तो आपको एक फिक्स प्राइस मिलेगा। ठीक है, उस बड़ा कम ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगा, तो पेजेंट्री बहुत ज़्यादा उससे चीज़ से तंग आ गई। नेक्स्ट था इक्वालिटी ब्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी ब्रेड क्या थी? एक ही ब्रेड मिलती थी। ठीक है, सब, वो उसका नाम क्या रख दिया था? इक्वालिटी ब्रेड, की ब्रेड सबको सेम ही ब्रेड खानी है। ठीक है, कोई ऐसे नहीं किसी का ज़्यादा पैसा तो वो ये वाली ब्रेड खाएगा। ठीक है, ये वाली तो इक्वालिटी ब्रेड, सबको एक ही ब्रेड खानी पड़ेगी, एक ही चपाती खानी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे हमने बोल दिया था इक्वालिटी ब्रेड। जो चर्चेस थे उनको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, और उसकी जगह ऑफिसेस खोल दिए गए। तो बेसिकली प्रीस्ट और जो क्लर्कीज थे हमारे फर्स्ट क्लास एस्टेट में, वो सारे होमलेस हो गए थे, क्योंकि वो रहते ही कहाँ थे? हमारे चर्च वगैरह में रहते थे। ठीक है, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया, लोगों, हम जैसे लोग, कोई मैडम आ रहे तो हम उसे मैम बोल देते हैं, सर, आगे से मैन आ रहा तो हम सर बोल देते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि मैडम सर नहीं बोलना। इस पे भी बहुत ज़्यादा वो हुआ था, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। ये भी उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि मैडम सर नहीं बोलना, अगर कोई भी बंदा आता तो उसे क्या बोलना है हमने? सिटीज़न। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा चेंज आया। ठीक है, और फाइनली लोग तंग आ गए रॉबेस्पियर से। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर से। और क्या हुआ? कोर्ट ने डिसाइड क्या किया, उसे कोर्ट में ले गए, और देन ही वॉज डिसाइडेड ऑन जुलाई 1794 कि रॉबेस्पियर को क्या हो जाएगा? गिलोटाइन कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, और 1794 में उसकी डेथ हो गई। तो ये था आपका रीजन ऑफ टेरर, और यहाँ तक आपका सारा जितना भी हमने टॉपिक किया, एक एक चीज़ कवर हो गई है। ठीक है, मैंने आपको मतलब समझाए हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हैं, जस्ट कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं।